नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। विद्युत समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, अधिकारियों ने समस्या समाधान का दिया आश्वासन। ग्यारह 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से महिला झुलसी, क्षेत्र के लोगों ने विद्युत लाइन हटाने की मांग की। पल्स पोलियो दिवस पर निकाली रैली, 25 नवंबर तक चलाया जाएगा ये अभियान। कलेक्टर ने बस स्टैंड पर मातृ एवं शिशु सुविधा केंद्र का किया शुभारंभ, महिलाओं को मिलेगी प्राइवेसी की सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका क्षेत्र के बस स्टैंड एवं चूड़ी मार्केट क्षेत्र में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण होने से स्थानीय नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों, राहगीरों एवं वाहन चालकों को सिकुड़े रास्तों के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पूर्व में कई बार स्थानीय निवासियों एवं व्यापारियों ने उप जिला अधिकारी मालाखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटवाने तथा क्षेत्र में नियमों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशासन द्वारा कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण करने वालों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तुरंत प्रभाव से इसको हटाने की ठोस उचित कार्रवाई करें, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। राजगढ़ कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में जिला उद्योग केंद्र अलवर के तत्वावधान में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने बैठक का आयोजन किया गया। जिला उद्योग केंद्र अलवर के संयोजक पंकज गोयल ने बताया कि बैठक में जागरूकता अभियान के अंतर्गत MSMEs को महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जानकारी प्रदान करने के साथ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा वक्ताओं ने ODOP नीति, PM विश्वकर्मा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। विवेकानंद नगर में स्थित अपना घर आश्रम में रहने वाले 80 लोगों को गर्म जर्सियां कुमकुम महावर की ओर से वितरित की गई। नेक कमाई फाउंडेशन के सर्दी आते ही गर्म कपड़ों के वितरण अभियान के तहत ये जर्सियां इनकी ओर से वितरित की गई। इस अवसर पर कुमकुम महावर ने कहा कि अपना घर के महिला आश्रम और अन्य जगह भी गर्म जर्सियां वितरित की जाएंगी। इस अवसर पर समाज सेवी सुरेश गुप्ता हुंडी वाले, हरीश कालरा, सतीश सारस्वत और अशोक मेठी उपस्थित थे। संस्था की ओर से सतीश सारस्वत ने आभार जताया। पीपली गांव स्थित शराब गोदाम में धन उगाही के प्रयास में की गई अगजनी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। रंगदारी व महंगी शराब की मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर गोदाम में आग लगा दी थी, जिससे करीब 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने घटना के 18 दिन बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपित नरेंद्र उर्फ नरू यादव निवासी कालुका को चिरूनी नदी क्षेत्र से दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में लगातार दबिशें दी, लेकिन वारदात के बाद आरोपी उत्तर प्रदेश में छिपता फिर रहा था। आरोपी से पूछताछ में वारदात में शामिल अन्य बदमाशों के नाम और कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड कर लिया है। अन्य फरार साथियों की तलाश जारी है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली समस्या को लेकर शुक्रवार को थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा के नेतृत्व में किसानों ने बिजली विभाग के XEN कार्यालय परिसर में धरना दिया गया, जबकि इससे पूर्व किसानों ने गत दिनों SDM सीमा मीणा को ज्ञापन सौंपा था। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा दिन में विद्युत सप्लाई देने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया। धरना करीब आधा घंटे तक चला। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ट्रांसफार्मर की समस्या है, जो कि 30 नवंबर तक हल हो जाएगी एवं 1 दिसंबर से दिन में 6 घंटे विद्युत सप्लाई दे देंगे। रोहिताश्व शर्मा धौलान ने बताया कि उनके क्षेत्र के किसानों ने पूर्व में विद्युत समस्या को लेकर SDM सीमा मीणा को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में बताया गया था कि उनका क्षेत्र सरिस्का से लगता हुआ है, जिसकी वजह से जंगली जानवरों का भय रहता है, तो किसानों को दिन में देने की मांग थी। ज्ञापन में समस्या समाधान का 21 नवंबर तक समय दिया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने के कारण शुक्रवार थानागाजी विधायक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करेंगे।
की जाए तो दिन में बिजली देने के लिए अभी हम 30 साल तक इसलिए सक्षम नहीं है कि वहाँ पे 132 की पावर ग्रिड में एक 50 के एमबी का ट्रांसफॉर्मर लग रहा है। पहले 25 दो थे, अब 25 को 25 जगह 50 का कर रहे हैं। पहले 50 की कैपेसिटी थी, अब 75 की कैपेसिटी हो जाएगी। तो अभी वो 10 दिन के लिए काम चल रहा है, वहाँ पे एक ही ट्रांसफॉर्मर काम आ रहा है 25 एमबी का। 1 तारीख तक वो अपन को दूसरा ट्रांसफॉर्मर चार्ज कर देंगे तो 75 एमबी कैपेसिटी चालू हो जाएगी। उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे, अपने पास लोड पूरा मिल जाएगा तो दिन में देने की कोशिश करेंगे। दिन में कोशिश नहीं देनी है, दिन में करेंगे। 1 तारीख से करेंगे। 1 घंटे लोड की कोशिश अच्छी मिल जाएगी, दिन में कर देंगे। कितने घंटे? 6 घंटे देंगे बिजली। 5 घंटे। लंबे समय से बिजली की समस्या चल रही थी। इसको लेकर सभी साथ परेशान थे। इनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने अधिकारी से बात की। उसके बाद में इन लोगों ने 21 तारीख का यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्य किया और लोग आगे लोगों ने बैठकर यहाँ एक्शन साहब से, एम साहब से चर्चा की। इन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारे कोई ट्रांसफार्मर की समस्या है, वो 30 तारीख तक भर देंगे और 1 तारीख से इनको दिन में दोनों फीडरों पर लाइट देंगे। ये इनसे तय है। कितने घंटे देने की बात हुई? 6 घंटे की बात हो रही है। इसमें 5 घंटे तो ये देंगे, फिर 2 घंटे 1 घंटे इतना बचेगा 2 घंटे। किशनगढ़ में शुक्रवार को 40 वर्षीय महिला 11,000 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। किशनगढ़ निवासी 40 वर्षीय सुमित्रा सुबह अपने घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी। उसी दौरान छत के बिल्कुल नजदीक से गुजर रही 11,000 केवी की लाइन अचानक उनके संपर्क में आ गई, जिससे वे बुरी तरह बिजली की चपेट में आ गई। करंट लगते ही सुमित्रा मौके पर जोरदार झटके के साथ गिर पड़ी और उनके शरीर का हिस्सा झुलस गया। हादसे के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत उन्हें किशनगढ़ के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि ऐसे उच्च वोल्टेज लाइनों को सुरक्षित दूरी पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। घटना बिजली पकड़ ली। क्या कर रही थी? लत्ता सुखा रही थी, ये बिजली पकड़ ली। कौन सी लाइन थी? ये 11,000। ज्यादा नीचे थी क्या वो? हाँ जी। ऊपर विभाग में ऊपर नहीं थी? ऊपर नहीं थी, बगल के जा रही थी, जो पैडान में लत्तान सुखा रही थी। आपने शिकायत की विभाग को भी ऊपर कर रहे थे? नहीं की, किराए पर रहते थे। तो ये पहले ही हादसा हुआ है? पहले कभी हुआ है? पहली बार ही हुआ है। ये आसपास हुआ पहले? नहीं हुआ। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं।
अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पल्स पोलियो दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शिशु अस्पताल से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को CMHO विभाग के RCHO डॉक्टर मंजू शर्मा, PMO सुनील चौहान, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि पोलियो उन्मूलन के लक्ष्य को मजबूत करने और आमजन में जागरूकता फैलाने के लिए ये रैली बेहद महत्वपूर्ण है। रैली शिशु अस्पताल से शुरू होकर नगली सर्किल तक गई और फिर वापस शिशु अस्पताल पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नर्सिंग विद्यार्थी शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में स्लोगन, लिखी तख्तियां लेकर लोगों को संदेश दिया कि 2 बूंद जिंदगी की हर बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1995 से लेकर अभी तक पल्स पोलियो के लिए बार-बार अभियान चलाया जा रहा है और इसको पूरे देश से क्या पूरे विश्व से समूल नष्ट करना है, खत्म करना है। इसी तरीके से अभियान चलाया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले जो पोलियो के मरीज आते थे, उनकी पूरी जिंदगी एक तरह से खराब होती थी और अपने हैंडीकैप हो जाते थे, अपना डे टू डे वर्क भी नहीं कर पाते थे। तो अब पोलियो के केसेस बहुत कम हो गए हैं, यदा-कदा ही मिलते हैं। पहले आपने पढ़ा होगा कि चेचक महामारी हटाओ, यदि कोई चेचक का मरीज मिलता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलते थे, बताओ उसका इलाज होता है। उसी तरीके से ये होने जा रहा है और कुछ ही दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। हम जितने जागरूक होंगे और चाहे उसको रूटीन वैक्सीन हो चुकी है, पोलियो की दवाई पी चुका है, लेकिन ये स्पेशल अलग से दवाई डोज दी जाती है, ये हर बच्चे को लेना अति आवश्यक है और इसी से हम पोलियो को भगा सकते हैं। तो सबको एक होना है और एक समय से डोज लेना है, तभी ये इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। आज जागरूकता रैली का जो आयोजन किया गया है वो उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम दिनांक 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसके संदर्भ में किया गया है। इसमें पूरे अलवर जिले में 0 से 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको पहले दिन बूथ पर दवा पिलाई जाएगी 23 तारीख को, इतवार के दिन। इसके लिए हमने शिक्षा विभाग, ICDS विभाग सभी का जो सहयोग मांगा है। उसके अतिरिक्त स्कूलों में भी जो प्रार्थना सभा होती है उसको इसमें भी यह लोगों को बताया गया है कि 0 से 5 वर्ष तक के जो भी बच्चे घरों में हैं उनको रविवार के दिन बूथ पर ले जाकर के दवा पिलवाई जाए। इसके लिए करीब हमारे पास 1800 से ज्यादा बूथ जिले में बनाए गए हैं। उसके अतिरिक्त जो जहां पर आवागमन ज्यादा रहता है, बस स्टैंड, रोड, रेलवे स्टेशन, उन पर भी पोलियो बूथ की व्यवस्था रहेगी। और नेक्स्ट 2 दिन जो बच्चे किसी कारणवश इन दवाओं से छूट गए उनको अगले 2 दिनों में कवर किया जाएगा। इसी प्रकार 100% बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। और पिछले 4 से 5 वर्षों से पोलियो का कोई भी केस अलवर जिले में नहीं है, यह भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आमजन से, सभी अभिभावकों से और सभी डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि इस तरह का जो कार्यक्रम है उसको पूरी तरह सफल बनावें और 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाएं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, CMHO। जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को अलवर बस स्टैंड परिसर में मातृ एवं शिशु सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। लगभग 35 लाख रुपए की लागत से नगर विकास न्यास द्वारा तैयार किए गए इस आधुनिक केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। ये सुविधा केंद्र विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो सफर के दौरान अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाने या आराम देने के लिए सुरक्षित स्थान तलाशती हैं।
अब बस स्टैंड परिसर में आने वाली महिलाओं को ना तो असुविधा झेलनी पड़ेगी और ना ही खुले में बैठकर बच्चों को दूध पिलाने की मजबूरी होगी। केंद्र में बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई, पीने के पानी और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया है। यूआईटी अधिकारियों के अनुसार ये केंद्र बस स्टैंड पर बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए अत्यंत उपयोगी साबित होगा और महिलाओं के लिए राहत का एक महत्वपूर्ण कदम है। आज से लगभग 1 वर्ष पहले जब ट्रस्ट की बैठक हुई थी तो हमने मदर एंड बेबी फीडिंग सेंटर का आइडिया हमारे पास आया था। हमने सोचा इसको इम्प्लीमेंट करें। पहली जगह जो दिमाग में आई वो ये बस स्टैंड आई, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं यहाँ पे आती हैं और दिन भर हमें कई बार ऐसे अब अखबार के माध्यम से भी फोटोज देखने को मिली कि महिलाएं खुले में बच्चों के साथ हैं, उन्हें फीडिंग के लिए जो प्राइवेसी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, बस इसका वेट करना पड़ता है। इस वजह से यूआईटी को ये टास्क दिया और यूआईटी ने मेहनत करके ये लगभग मुझे लगता है 35 लाख की लागत से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें महिलाओं के लिए एक वेटिंग रूम, एक फीडिंग रूम, एक ड्रेसिंग रूम और आधुनिक तरीके के टॉयलेट, वेंटिलेशन सब कुछ लगाए हैं। इसके साथ ही इसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो, सस्टेनेबल हो, इसलिए हम इसको किसी ना किसी सीएसआर पार्टनर को भी देंगे कि वो इसकी अच्छे से मेंटेन करे। लेकिन मेरा रोडवेज विभाग से ये विशेष आग्रह रहेगा कि वो इस संपत्ति को जिस तरह आज हमने बना के दिया है इसको यूटिलाइज। रोडवेज के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ लोकल एम्प्लॉयज लगेंगे और वो कंप्लीट महिलाएं होंगी, पर पुरुष भी हम बाहर लगाएंगे सो एज टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अंदर का लेकिन जो है वो पूरा मदर्स और उनके बेबीज के लिए है, बच्चों के लिए है, जो अंदर खेल सकें एक स्वच्छ और सिक्योर एनवायरनमेंट। सीटू कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन अलवर जिला निर्माण श्रमिक यूनियन सीटू के प्रचार मंत्री कामरेड परमानंद सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बुरा बताशा यूनियन में अलवर जिला लाल झंडा ई रिक्शा श्रमिक यूनियन सीटू के साथियों ने अपनी समस्याओं को रख जिला प्रशासन की ओर से ई रिक्शा चालकों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे निर्धारित स्टैंड, छाया, पानी, शौचालय, बैटरी चार्ज की सुविधा करने की मांग की। बैठक में कहा गया कि अलवर नगर निगम बनने के पश्चात भी अलवर में नगर पालिका की तरह भी सुविधा नहीं है। आज की बैठक में 9 दिसंबर को सीटू का जिला सम्मेलन भी करने का फैसला लिया गया। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों आतंकी बंदरों का खुले में घूमने के साथ सामान ले जाने के अलावा काट कर जख्मी करने की घटनाएं होने से आमजन में भय के साथ आक्रोश व्याप्त है। प्रबुद्ध नागरिकों ने बताया कि इन दिनों कस्बे सहित आसपास में निरंतर बंदरों के द्वारा घरेलू सामान उठा ले जाने के साथ चलते हुए राहगीरों से खाने पीने का सामान झपट कर ले जाने के अलावा अभी तक दर्जनों लोगों को काटकर जख्मी किया जा चुका है। नागरिकों ने नगर पालिका एवं प्रशासन से कस्बे सहित आसपास से पकड़वाकर जंगल में अन्यत्र छोड़े जाने की मांग की है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में
कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगांवा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में नगर निगम ने आज बजाजा बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम की टीम दोपहर से ही बाजार में सक्रिय रही और दुकानों के बाहर लगे अनाधिकृत बोर्डों को हटाना शुरू किया। इस दौरान कई व्यापारियों ने निगम अधिकारियों का विरोध किया, जिससे मौके पर बहस तेज हो गई और स्थिति तनावपूर्ण नजर आई। निगम व्यापारियों का आरोप है कि विभाग चयनित स्थानों पर ही कार्रवाई कर रहा है, जबकि कई जगहों पर अतिक्रमण होने के बावजूद उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि अचानक कार्रवाई से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है, इसलिए निगम को पहले नोटिस देकर समय देना चाहिए। बढ़ते विवाद को देखते हुए मौके पर पुलिस भी तैनात की गई। हालांकि थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य हो गई और निगम ने कार्रवाई जारी रखी। अलवर जिले में 2 अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग और 3 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों का उपचार अलवर जिला अस्पताल में जारी है। पहली घटना विजय मंदिर थाना क्षेत्र मंगलवास की है। आज सुबह करीब 5 बजे मंगलवास निवासी 60 वर्षीय रामस्वरूप अपने घर के बाहर आग तप रहे थे। जैसे ही वे आग के पास बैठे, तभी पीछे से उनके कपड़ों में अचानक आग पकड़ ली। आग लगते ही वे चीखते हुए उठे, लेकिन तब तक काफी हिस्सा जल चुका था। परिजनों ने तुरंत उन्हें अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया। उनके बेटे सतीश के अनुसार घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। डॉक्टरों की टीम द्वारा रामस्वरूप का इलाज किया जा रहा है। दूसरी घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे आलम शासन में हुई। यहाँ 3 वर्षीय मासूम सना घर के आंगन में खेल रही थी। तभी पास ही खेल रहे दूसरे बच्चे ने जल रही आग में गलती से किसी पटाखे को डाल दिया। बम फटते ही तेज धमाका हुआ और उसकी चिंगारी सीधे सना के चेहरे पर आकर गिरी। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। परिजनों ने तुरंत उसे नजदीकी नगर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे अलवर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। ये सुबह ही ताप रहा तो पल्ले में धोती का पल्ला जल गया फिर इसको सारा शरीर पीछा का कपड़ा सारा जल गया पीछा। कहाँ के निवासी हो? मंगलवास। ये विजय मंदिर के पास पड़ता है अलवर जिले में। उसकी वजह भर्ती कर रहे हैं। हाँ। घटना कब की? सुबह मॉर्निंग। आज सुबह। हाँ। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी 60 साल। बाड़ा कने वो पटक दियो बम बांच में नहीं जड़ गई नूने पटक गो। अच्छा। झटिया कांच लगी नून जड़ गई भाई लगता वो तो सब जड़ गया का। कौन सी गाँव के निवासी हो? आलम सासो। ये कहाँ पड़ता है? ये नगर साइड। नगर साइड। हाँ। घटना कब की है? सुबह की, काल सुबह की बात है, 8-1 बजे से। हाँ। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी द्वारा कल आरपीएस पब्लिक स्कूल में 4G से 12G स्टैंडर्ड तक के सभी कक्षाओं में शुगर बोर्ड लगाने का कार्य ड्रिल मशीन की सहायता से प्रारंभ किया गया। विद्यालय के शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए रोटरी क्लब के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण कर लूट की गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले करीब 1 साल से फरार चल रहे 2-2 हजार रुपए के इनामी 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की भ्रामक और तथ्यहीन खबरें फैल रही हैं, जबकि जमीन पर स्थिति इससे बिल्कुल अलग और सकारात्मक दिखाई दे रही है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए चलाए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्य की मिसाल शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला ने पेश की है, जहां पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता और सहजता के साथ संचालित हो रहा है। प्रधानाध्यापक सुमित यादव को मुख्य BLO सतवीर के पिता के निधन के कारण 5 दिन के लिए अस्थायी BLO की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार BLO बनने के बावजूद सुमित यादव ने न केवल काम को पूरी जिम्मेदारी से संभाला, बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का सफल वातावरण भी खड़ा किया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग की मंशा के अनुसार कार्य सुचारू रूप से चल सके और बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए विशेष रणनीति अपनाई गई। विद्यालय द्वारा बच्चों की सहभागिता से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से नए मतदाता जोड़ने, फॉर्म 6, 7 और 8 की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मानकों की जानकारी लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाई गई। सादर नमस्कार। SIR का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। निर्वाचन विभाग का हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। मैं सुमित कुमार यादव, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला,
और हमारा विद्यालय नवाचारों के लिए और अच्छे कार्यों के लिए, विकास के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ BLO सतवीर जी हैं, उनके पिताजी का निधन हो गया, इसलिए मुझे 5 दिन के लिए BLO का कार्य मिला है। लेकिन मैं किसी भी काम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता हूँ। सबसे पहले हमने गांव में जागरूकता रैली बच्चों के माध्यम से निकलवाई और फिर लोगों को अवेयर किया। अब दिन भर, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए 2 चीजें हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठ करके और गांव वालों को सबको हमने अच्छे से अवेयर किया हुआ है, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाते हैं। और SIR का काम भी और हमारा परीक्षा का काम, बच्चों की पढ़ाई, सब चीजें बहुत व्यवस्थित चल रही हैं। किसी तरह के पैनिक की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह के सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियोस वगैरह चल रही हैं, उनके पर ध्यान ना दें और ईमानदारी से अच्छे से काम करें। और हमारा ध्येय है कि हम निर्धारित समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और पिछले 2 दिन से हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो सब लोग BLOs और निर्वाचन विभाग का सहयोग करें। सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत अपने भाग के मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन कार्य 100% करने पर अलवर जिले के 3 BLO को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वर्चुअल एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने प्रशंसा पत्र और पेनड्राइव भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित करने का निर्णय किया गया है। बैठक में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के अनुमोदन तथा RVUNL व सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।